Hello friends, again welcome to my channel Edify of Ashish. Here we will talk about the chapter of MSc Botany, फोर्थ सेमेस्टर. आपका पेपर जो फोर्थ है उसका यूनिट है ये. मीन्स हम सेल कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं. ये पूरा ही आपको समझ में आने वाला है क्योंकि अगर आपने जो पिछला पेपर दिया है तो उससे ही रिजेंबल करता है पूरा. हम इसके पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर का हिस्ट्री क्या था. थोड़ा ही बात करेंगे बिकॉज इससे पहले भी हमने प्लांट टिश्यू कल्चर करा दिया है. यू नीड टू वॉच दैट वीडियो. आप अगर उसको समझ लेंगे तो ये भी इजी है. इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे. हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं वो हमने वहाँ डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट टिश्यू कल्चर किस लिए यूज़ करा जाता है? ग्रोइंग प्लांट्स के लिए. कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे शेल्स, टिश्यू और ऑर्गन को एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल मीडिया में डाला जाता है और स्टेराइल कंडीशन में रखा जाता है. मीन्स हम थ्रू द सेल्स एंड टिश्यू ऑर्गन को न्यूट्रिएंट मीडिया और स्टेराइल कंडीशन में रख के हम प्लांट को बना लेते हैं, उसे प्रोपेगेट कर लेते हैं. वही प्लांट टिश्यू कल्चर होता है. ठीक है. और इसके ऊपर 1830 में काफ़ी इसके ऊपर काम करा गया. और हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स को भी बताया, जैसे कि एमएस मीडिया जिनके नाम पर है मुराशिज और स्कूग, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. तो 1962 में इन्होंने किया था. मींस एमएस मीडिया को 1962 से वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना गया और इसी को ही यूज़ किया जाता है इन द प्लांट टिश्यू कल्चर. एसेप्टिक मैनिपुलेशन, आप जानते हैं कि हमें जो कंडीशन रखनी है वो फ्री पैथोजन रखनी है. कोई भी हमारे पास में ऐसा पैथोजन नहीं होना चाहिए जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा प्लांट है, जो हम सेल लिया है, टिश्यू लिया है, वो बेकार हो जाए. एसेप्टिक मैनिपुलेशन पढ़ लेते हैं. अ मेटिकुलस प्रोसेस दैट इंश्योर कल्चर रिमेन्स फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कहने का मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं से रहित होना चाहिए जो कल्चर हम बना रहे हैं. वहाँ पर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए. वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, आपका पैथोजन वगैरह माइक्रोब नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं. इससे पहले हमने इसकी जो हिस्ट्री है वो प्रीवियस लेक्चर पेपर थर्ड में बात कर ली है. आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं. जैसे हम प्लांट लेंगे और प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लेंगे जिसको हम एक्स प्लांट बोलेंगे. ठीक है. एक्स प्लांट को हम एगार प्लेट में रखेंगे. एगार क्या है? एक जिलेटिंग एजेंट है. ठीक है, जेलिंग एजेंट है. तो एगार का यूज करा हमने, एगार प्लेट में इसको रखा. तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्लांट के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो टाइनी प्लेटलेट्स में चेंज हो जाते हैं. मीन्स उनमें से शूट पार्टिकल्स इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, रूट पार्टिकल भी. और यहाँ पर हम चारकोल का भी यूज करते हैं जब इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं. इसके बाद में हम इसको एज अ क्रॉप यील्ड के लिए कहाँ पर एक्लामेशन हम बंद करके रख देते हैं. और इसको जो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी दी जाती है वो कंट्रोल ही दी जाती है. इसके बाद में हमारे पास में प्लांट मिल जाते हैं. ये आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है. नेक्स्ट रीड करते हैं. द प्लांट टिश्यू कल्चर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी के ऊपर वर्क करता है, प्लास्टिसिटी पर भी और डी डिफरेंशिएशन पर भी. डी डिफरेंशिएशन हमने शॉर्ट्स में बता दिया और डी डिफरेंशिएशन होता क्या है अभी भी डिस्कस कर लेंगे. जैसे पहले बात कर लेते हैं टोटीपोटेंसी. This is the principle referring to the ability of a plant cell. Means plant cell की एक ability to retain its full genetic potential. वो क्या कर सकती है? वो retain कर सकती है पूरे ही genetic potential में to differentiate into any cell type. किसी भी सेल टाइप से वो डिफरेंशिएट हो सकती है, इंक्लूडिंग रीजनरेटिंग इनटू अ होल प्लांट. मतलब रीजनरेट होके वो होल प्लांट में डेवलप हो सकती है बाय एनी ऑफ द प्लांट सेल. किसी से भी जेनेटिक कोई अगर आपके पास में सेल है प्लांट की तो वहाँ से टोटीपोटेंसी जनरेट हो जाएगी होल प्लांट में. तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल दैट कैन रीजनरेट इनटू द होल प्लांट. प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी का मतलब है कि इट कैन अडाप्ट एंड चेंज देयर डेवलपमेंट पाथवेज. मतलब जो अडेप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट की उसको अडेप्टेशन में रखना. क्या बदलना है? देयर अडाप्ट एंड देयर चेंज देयर डेवलपमेंट पाथवे. प्लास्टिसिटी क्या करती है? जो डेवलपमेंट पाथवेज हैं उनमें चेंजेस करती है. डी डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, जब
आपकी जो सेल है जो एक्सप्लांट लिया गया है उसमें फर्स्ट जो डेवलपमेंट होता है उसे ही डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अलाउइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स। मीन्स जो न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स हैं उसमें फॉर्मेशन होने लग जा रहे हैं, उसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। री डिफरेंशिएशन में शूट्स और रूट निकलने आ जाते हैं तो उसको री डिफरेंशिएशन बोला जाता है। फैक्टर्स क्या हैं जो प्रभाव डालते हैं टिश्यू कल्चर पर? तो जो एक्सप्लांट्स लिया गया, एक्सप्लांट सोर्स क्या था, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लीफ स्टेम था, ये प्रभाव डालेंगे कि कैसा लिया है। न्यूट्रिएंट मीडिया में सॉल्ट का यूज किया गया है, शुगर का, ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज होता है, वो भी बड़ा महत्व मीन्स रोल निभाते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स का यूज करा गया है। पिछले आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जब शूट डेवलप होते हैं तो उसके लिए साइटोकाइनिन वहां पर प्रेजेंट था। ऑक्सिन का यूज करा जाता है जब हम जेलिंग एजेंट लेते हैं, जब उसको एक्सप्लांट लेते हैं तब उसको मीडियम में रखने के लिए ऑक्सिन का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोमोटिंग करते हैं शूट और रूट फॉर्मेशन के लिए। स्टेरिलिटी आप जानते हैं कि जो मीडियम है वो कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहना चाहिए। मीन्स कोई भी जीवाणु वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेराइल आपका कंडीशन होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है, गैसियस इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये बिल्कुल मेंटेन्ड होने चाहिए। डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो कैसी है, वो बिल्कुल ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए पता होना चाहिए। सेल कल्चर में क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ग्रोइंग सेल्स आउटसाइड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर सेल्स को और ग्रो करा जाए, और वो भी कंट्रोल लेबोरेटरी में। मीन्स बिल्कुल इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल होना चाहिए, तो उसको ही बोलेंगे सेल कल्चर। फॉर द रिसर्च एंड अदर एप्लीकेशन, दूसरे कामों के लिए, रिसर्च के लिए यूज करा जाता है। फर्स्ट हम सेल कल्चर में क्या करेंगे, आइसोलेशन और प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे बनेगा। आइसोलेशन करा जाएगा, जो सेल्स नहीं, सेल्स आर टिपिकली आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यू और सेल्स लाइन से बहुत ही मतलब टिपिकली तरीके से उसे आइसोलेट करा जाता है, एंड मे नीड बी प्रिपेयर्ड बाय एंजाइमेटिक और मैकेनिकल मींस, वो चाहे एंजाइमिक तरीके से या फिर मैकेनिकल तरीके से उसे आइसोलेट कराया सकता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, उसमें टेम्परेचर, पीएच और गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल कंट्रोल होने चाहिए, आइसोलेट होने चाहिए। न्यूट्रिएंट रिच मीडियम कैसा रहेगा, जैसे कि न्यूट्रिशन कैसे रहेंगे, अमीनो एसिड रखा गया है, शुगर्स रखे गए, विटामिन रखा गया है, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि ग्रोथ फैक्टर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाला, ठीक है। उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में चारकोल में किसका यूज करा गया है ना, तो ये डिपेंड करता है। ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन कैसे होगा, सेल्स आर इंक्यूबेटेड इन द कल्चर मीडियम में उसके रखा जाता है, ले आया जाता है, वेयर दे कैन ग्रो एंड रेप्लिकेट अंडर कंट्रोल कंडीशन, मीन्स वहां पर जाके वो ग्रो कर सकते हैं जब कंडीशन प्रेजेंट है। किस प्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है सेल कल्चर का, बहुत सारी जगह यूज करा जाता है, जैसे कि स्टडिंग सेल बिहेवियर मतलब सेल का जो उसका रिस्पॉन्स है, कैसे वो रिजनरेट हो रही है। ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज करा जाता है, टेस्टिंग के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज करा जाता है। सेलुलर टोटिपोटेंसी, द एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू रीजनरेट इनटू अ होल प्लांट, ये आप जानते हैं, मतलब राइट कंडीशन में जो सिंगल प्लांट की जो एबिलिटी है रीजनरेट करने की होल प्लांट में, उसे ही सेलुलर टोटिपोटेंसी बोला जाएगा। मींस टोटिपोटेंसी प्रोसेस क्या है कि प्लांट सेल ली जाएगा और उससे जो आपका जो एक्सप्लांट लिया गया उससे कैलस बनाया जाएगा, कैलस बन जाएगा। कैलस जानते हैं आप, अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। दिस कैलस कैन देन इंड्यूस टू द फ्रॉम अदर सोमेटिक इंड्यूस टू फॉर्म ईदर सोमेटिक एम्ब्रियोज और ऑर्गन्स। कहने का मतलब ऐसे फिर लाया जाएगा और उसके बाद में सोमेटिक एम्ब्रियो या फिर ऑर्गन बनाने के लिए इसका यूज करा जाएगा। ये भी टोटिपोटेंसी का यूज है। मैकेनिज्म में क्या है, involve the expression of genes, control cell differentiation, development, or the cell to regain its ability to develop into a complete plant। ये आपको पता है तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म का मतलब है टोटिपोटेंसी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टोटिपोटेंसी क्या है, मतलब क्या फैक्टर्स हैं टोटिपोटेंसी में, जैसे कि एक्सप्लांट सोर्स होना चाहिए, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन कितना है, ग्रोथ मीडियम कितना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, स्टेरिलिटी कितनी है, ठीक, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो हमें कंप्लीट करना है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है पूछी जाती है, द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट
प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करना। प्लांटलेट्स माने बहुत सारे प्लांट्स बना रहे हैं आप थ्रू सोमेटिक, मतलब किसी भी प्लांट से, प्लांट के पार्ट से, किसी भी, मान लीजिए आपने लीफ से बनाया है या फिर स्टेम से बनाया है, बट कोई और चीज नहीं लेनी, जैसे कि नॉन प्रोडक्टिव सेल, कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं लेनी है, जैसे कि आपने एंथर वगैरह ये चीजें ली हैं उससे नहीं बनाना है, आपको मेरिस्टेमेटिक ही चीज लेनी है, मतलब टिश्यूज ही लेने हैं। बाय पासिंग नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कोई नहीं लेना है, उसे ही सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाएगा। ओके, प्रोसेस क्या है? इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो बनाया जाता है, मैचुरेशन ऑफ एम्ब्रियो, फिर प्लांटलेट्स बनाए जाते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यहाँ पर दिया जाएगा। जीनोटाइप ऑफ द प्लांट मटेरियल, इंडक्शन में क्या है, क्या उसे इंडक्ट करा जाता है, जैसे कि आपका सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज टिपिकली इंड्यूस्ड इन विट्रो बाय कल्चरिंग एक्सप्लांट। कहने का मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो इंड्यूस करी जाती है इन विट्रो में टिपिकली तरीके से बाय कल्चरिंग एक्सप्लांट, एक्सप्लांट को कल्चर करके, ऑन मीडिया मींस न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको एक्सप्लांट को कल्चरिंग करके उस सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इन विट्रो कल्चर में आपको रखा जाता है विद द ग्रोथ रेगुलेटर्स। एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल हमें प्लांट्स मिल जाते हैं जिससे हम पूरा प्रोपेगेशन कर सकते हैं, एंड कैन बी अप्लाइड टू द प्लांट्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रोपेगेट एंड कन्वेंशन मीन्स ऐसे प्लांट जो प्रोपेगेट नहीं होते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम आती है। जो प्लांट मतलब क्या नहीं हो रहा है, रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, तो देन वी कैन अप्लाई द सोमेटिक आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस यू नो वेरी वेल दैट formation of organs like shoot and root from differentiated plant cells or tissue। प्लांट सेल और टिश्यू से हम शूट्स और रूट या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं तो उसको ही ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। प्रोसेस क्या है? जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स होगा विद इन कैलस और एक्सप्लांट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लांट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। हार्मोन क्यूज भी डलेंगे, इन्वायरमेंट फैक्टर भी इसमें जुड़े होते हैं, जैसे कंट्रोलिंग फैक्टर रखना पड़ेगा आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड कर पाए फाइटो हार्मोन्स के लिए। स्पेसिफिक कल्चर कंडीशन रहेगी। इंडक्शन पढ़ लेते हैं, सेम ही चीजें हैं बस टोटी पोटेंसी के ऊपर डिपेंड है। ऑर्गेनोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, मीन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स को चेंज करके भी ऑर्गेनोजेनेसिस को इंड्यूस करा जा सकता है इन कल्चर मीडियम बाय मैनिपुलेटिंग द एनवायरमेंट फैक्टर लाइक हाइट, लाइट एंड टेम्परेचर, लाइट और टेम्परेचर को भी मैनिपुलेट करके भी आप यूज कर सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटर को चेंज करके। जरूरी नहीं है आप वही डालें, लेकिन आपको दे रखा है तो वही आपको याद करना है। एडवांटेज क्या है कि कैन बी यूज टू रीजनरेट प्लांट्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ट्यूब्स, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ट्यूब्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उससे रीजनरेट करे जा सकते हैं बहुत सारे प्लांट, एंड इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज, जो कुछ स्पीसीज हैं उनसे प्रोपेगेट करे जा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज है। मीन्स क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन को यूज करना है बाय एनी सेल और टिश्यू। सेल क्लोनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म, मीन्स आपको क्रिएटिंग करना है किसका? आइडेंटिकल कॉपीज बनाना है ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेल और ऑर्गेनिज्म का, तो उसे ही सेल क्लोनिंग बोला जाएगा। क्लोन आप समझते हैं। ये टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है जैसे कि सोमेटिक आपका सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है, इसमें यूज होती है, पूछा जा सकता है। वेयर द न्यूक्लियस ऑफ अ डोनर सेल, जहाँ पर डोनर सेल है जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एग सेल में विद इट्स न्यूक्लियर रिमूव, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। यूज क्या है? जैसे कि इसका यूज करा सकता है लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स ऑफ एनिमल्स। सेल क्लोनिंग का मतलब ये है हम आइडेंटिकल प्लांट्स बना सकते हैं। की डिफरेंसेस बिटवीन एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या करता है? मिमिक्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट के नेचुरल प्रोसेस को खाली इमिटेट करता है, मीन्स ये बस दिखाता है, मिमिक्स करता है। मिमिक्स यू नो, प्रिटेंडिंग करना, खाली बताना कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं होता। जैसे कि सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया हालांकि फॉल्स फीट होते हैं लेकिन दिखाते हैं कि वो हाँ फीट है, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या करता है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन,
स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन मतलब बनना, लाइक सूट्स और रूट का बनना, ये आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग टिश्यू। टिश्यू के द्वारा फॉर्मेशन होना शूट्स और रूट्स का, ऑर्गन का तो ऑर्गेनोजेनेसिस है। यहाँ पर खाली मिमिक करा जाता है सीड डेवलपमेंट को। फॉर्मिंग अ कंप्लीट प्लांटलेट फ्रॉम अ सिंगल, एक सिंगल सेंस से एक कंप्लीट प्लांटलेट बना दिया जाता है इन द एम्ब्रियोजेनेसिस। एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफन यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रोपेगेट। कहने का मतलब है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किस लिए यूज करी जाती है? जब कोई प्लांट बहुत ही डिफिकल्ट है कि उसको उगाया नहीं जा सकता, हम उसका यूज कर सकते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस का यूज कैसे करा है? रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। कहने का मतलब है हमें दूसरे प्लांट्स बनाने हैं बाय एनी ऑर्गन और टिश्यू, तो वो आपका है ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, आई होप यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। इससे पहले आपको प्लांट टिश्यू कल्चर प्रीवियस लेक्चर से पढ़ लेना है, पेपर 3 से। ओके, थैंक यू।